शराबी नाविक। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूर्णिमा की रात थी आज की ही तरह। चांद पूरा निकला हुआ था और रात बहुत खूबसूरत थी। इसीलिए कुछ दोस्तों का मन आधी रात को बोटिंग करने का हुआ। वे थोड़ा मज़ा करना चाहते थे, इसीलिए नाव पर चढ़ने से पहले उन्होंने खूब शराब पी। फिर वे नाव में चढ़ गए, पतवारें ली और नाव चलाने लगे। उन्होंने बहुत देर तक नाव चलाई। जब सुबह हुई और ठंडी हवा चलने लगी तो उन्हें होश आया और उन्होंने सोचा, हम कितनी दूर आ गए। हम पूरी रात नाव चलाते रहे, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि वे अभी भी उसी किनारे पर थे जहां वे पिछली रात थे। अब उन्हें एहसास हुआ कि वे क्या करना भूल गए थे। वे नाव को इतनी देर तक खेते रहे, लेकिन उसे खोलना भूल गए थे। और जिसने अपनी नाव को किनारे से नहीं खोला, वह चाहे कितना ही दुख उठाए, कितना ही रोए, इस अनंत सागर में वह कहीं नहीं पहुंच पाएगा। आपकी चेतना की नाव किससे बंधी है? या आपके शरीर से, आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से बंधी है? शरीर, विचार और भावनाएं, यही आपका किनारा है। नशे की हालत में आप जन्मों जन्मों तक, अनंत जन्मों तक नाव चलाते रह सकते हैं। और अनंत जन्मों के बाद जब जागृत चिंतन, किसी ज्ञान की शीतल हवा आपको छूती है, जब प्रकाश की कोई किरण आपको छूती है और आप जाग कर देखते हैं, तो आप पाएंगे कि आपने अपनी नाव चलाते हुए कई जन्म गंवा दिए और आप उसी किनारे पर बंधे हुए हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। और तब आपको यह साधारण सी बात समझ आएगी कि आप नाव खोलना ही भूल गए हैं। नाव को खोलना सीखो। नाव चलाना बहुत आसान है, लेकिन नाव को खोलना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर नाव को खोलना बहुत आसान होता है और उसे चलाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। लेकिन जहाँ तक जीवन की धारा का सवाल है, नाव को खोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नाव चलाना बहुत आसान है। रामकृष्ण ने एक बार कहा था, अपनी नाव खोलो, अपने पाल खोलो और ईश्वर की हवाएं तुम्हें ले जाएंगी। तुम्हें नाव चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने जो कहा था वह सच था। अगर तुम नाव खोलोगे तो देखोगे कि दिव्य हवाएं पहले से ही बह रही हैं और तुम्हें कुछ किनारों तक ले जाएंगी। और जब तक तुम दूर किनारों तक नहीं पहुंचोगे, तुम्हें आनंद का पता नहीं चलेगा। लेकिन पहले तुम्हें अपनी नाव खोलनी होगी। ध्यान का मतलब है कि आप नाव खोल दें। वे लोग अपनी नाव क्यों नहीं खोल पा रहे थे? वे नशे में थे, बेहोश थे, और सुबह जब उन्हें ठंडी हवाएं लगी और होश आया तो उन्होंने पाया कि नाव अभी भी नदी के किनारे बंधी हुई है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम लोग कभी कभी इतना मदहोश हो जाते हैं अन्य बातों में कि जीवन की वास्तविकता को पहचान ही नहीं पाते और यूं ही भटकते रहते हैं। इसीलिए ध्यान, एकाग्रता और जीवन के मुख्य उद्देश्य को लेकर हमें चलना चाहिए। ओशो का यही एक खास संदेश है जो इस वीडियो के माध्यम से हमने भी आप लोगों तक पहुंचाया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तथा वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में।